प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार मेरे सभी आत्मिक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, ओम शांति, सत श्री अकाल। बाबा की बगिया के भिन्न भिन्न फूल, भिन्न भिन्न खुशबुएं, रंग बिरंगे व्यक्तित्व, रंग बिरंगा बगीचा, फूलों का बगीचा। बाबा के बच्चे कहाँ रहते हैं? बाबा के बच्चे फूलों के बगीचे में रहते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जो भी किंवदंतियाँ हैं, लोगों के मिसकंसेप्ट्स हैं, आज हम आपको जिस आत्मा से परिचय कराने जा रहे हैं, ये आत्मा आज आपको बताएगी कि वो सब गलत फहमियाँ उसके भी मन में थी ज्ञान में आने से पहले। उसको लगता था ब्रह्मा कुमारीज वाले क्या करते हैं, खान पान में बड़ी तकलीफ़ देते हैं, रिश्ते बदल देते हैं, क्या क्या समझाते हैं, क्या क्या नाम लेते हैं। तो वो आत्मा जब ज्ञान में आई तो उसके विचारों में परिवर्तन कैसे आया? जब तक आप अनुभव नहीं करते तब तक आपको ये स्वयं नहीं समझ में आएगा कि जो सामने वाला कह रहा है वो क्या है, वो कितना सत्य है। सत्य को जानना है तो उसकी प्रामाणिकता पे आपको जाना पड़ेगा, और उस प्रामाणिकता तक जाने के लिए आपको एक साहस भरा कदम उठाना पड़ेगा। तो जिन आत्माओं ने ये साहस भरा कदम उठाया, जिनको अनुभूतियाँ हुई, जिनका जीवन सहज, सरल और सहज हो गया, वो कैसे हुआ? तो ये जो आत्मा अपने बारे में बता रही है, एक यंग एज की आत्मा है, आज की नव पीढ़ी की आत्मा है, कॉलेज स्टूडेंट समझ लीजिए। और उनके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आई, अंधेरा छा गया, कोई राह न मिली, भक्ति के कंकड़ पत्थर सारे रास्ते चल के देख लिए, पैर नंगे यात्राएं करके देख ली, व्रत उपवास नियम सब करके देख लिए, प्राप्ति कुछ ना हुई। तो किसी के कहने पे वो आत्मा ने ब्रह्मा कुमारीज की राह पकड़ी। ब्रह्मा कुमारीज की राह क्या पकड़ी, उनका तो जीवन ही बदल गया। तो जीवन कैसे बदला, आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा। इस बहन का नाम है कविता, ये भी शालीमार बाग में रहने वाली एक आत्मा है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रही हैं अपने जीवन की, बड़े इंटरेस्टिंग अनुभव हैं इनके, कैसे वो आई, कैसे जीवन परिवर्तन हुआ और आज कितनी खुश हैं वो। आइए उनकी खुशियों से मिलते हैं, उनकी खुशियों में हम पार्टनर बनते हैं, मिलते हैं आज की इस आत्मा के साथ। मेरा नाम कविता है और मुझे इस ज्ञान में आए 3.5 साल हो गए हैं। इस ज्ञान में आने का मेरा इस तरह से हुआ कि मेरी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करना है मुझे। एक्चुअली मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि मुझे करना क्या है। जीने की जैसे चाह ही ख़त्म हो गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे समझाया कि ब्रह्मा कुमारीज़ का कोर्स कर, 7 दिन का कोर्स होता है। मैंने उसके नाम से, उसके मुंह से ही ये नाम सुना था ब्रह्मा कुमारीज़। मुझे नहीं पता था ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में कुछ भी। तो मुझे उस टाइम में इतनी नेगेटिविटी थी कि लगता था ब्रह्मा कुमारी क्या है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, क्या है ब्रह्मा कुमारी। मतलब मैं चिढ़ करके बोलती थी कि क्या ब्रह्मा कुमारी जाकर क्या हो जाएगा, तुझे नहीं पता कि मैं कितनी परेशानी में हूँ, मुझे क्या हो रहा है, क्या होगा। मतलब मुझे ऐसा भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो उसने कहा तू एक बार जा, 7 दिन का कोर्स कर, उसके बाद देख। तो मैं गई सेंटर पर, मैंने 7 दिन का कोर्स किया। उसके बाद शालीमार बाग सेंटर से मैंने मॉर्निंग में योग और मुरली की रेगुलर क्लास ज्वाइन की। तो मुरली की क्लास और योग के बाद जो मैंने महसूस किया
उसके बाद मुझे सच में खुद ब खुद पता चल गया कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, क्या हो गया वहाँ आकर। मतलब जो मेरी लाइफ की नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदल गई। जो जीने की चाह नहीं थी वो ऐसी चाह हो गई है कि भाई जीना है और खुशी खुशी जीना है, बिना किसी तकलीफ़ के जीना है। जीने की जो हमारा रीज़न है और जो मोटो है वो पता चल गया कि क्या है। जीना सिर्फ खाना पीना एंजॉय करना जीना नहीं, जीने की असली जो वजह है कि हम किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, जीने में क्या खुशी है वो पता चली है। अभी तक तो था कि बस जी रहे हैं, हाँ ये साल निकल जाए बस जी ले जैसे जैसे, लेकिन अब पता चला है कि ये कोई तकलीफ़ नहीं है। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है ना वो खुश रहने के लिए दिया है। हर किसी को ये खुशी महसूस ना होती है ना मिलती है। तो बाबा ने मुझे जो खुशी दी है वो मैं ही जानती हूँ कि क्या महसूस किया है मैंने ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर। और ज्ञान में आने से पहले मैंने भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति भी की है। सुबह मंदिर जाना नंगे पैर, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, नंगे पैर जाना है। मतलब माइंड में ये सेट था कि नंगे पैर जाना है। कोई पत्थर पैर के नीचे आ जाए तो लगता था कि हाँ अब भगवान को दिखा है, पत्थर आया है, कि मतलब जानकर होता था कि आए मेरे गर्मी लगे, ठंड लगे, सब लगे, ताकि भगवान को दिखे कि मैं इतनी तकलीफ़ में आ रही हूँ फिर भी उसके पास आ रही हूँ। तो अब पता चला कि भगवान तकलीफ़ दे के खुश नहीं होते अपने बच्चों को। और वो नंगे पैर जाकर भी वो खुशी प्राप्त नहीं हुई। मतलब प्राप्ति हुई लेकिन कागविष्टा के समान प्राप्ति हुई, वो नहीं जो अब महसूस होती है। जीवन की असली खुशी, मतलब खुशी कहते किसे हैं उस चीज़ का पता चला है। कौन पिता अपने बच्चों को कष्ट देकर कहेगा कि अब मैं खुश हूँ, तुम्हें कष्ट मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये गलत है और हमें ये पता नहीं था। हमें लगता था कि भूखे रह रहे हैं तो भगवान खुश है, कि वाह व्रत किया है तो बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है, खुश है हम। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं कोई व्रत नहीं करती हूँ और ना ही मैं नंगे पैर जाती हूँ। अब तो होता है बचा के रखो इस शरीर को ताकि हम और अच्छा योग कर सकें, बाबा के साथ जुड़े रह सकें। और तो बाबा से मिलकर और बाबा के साथ जुड़कर जो मैंने महसूस किया वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंदर से एक खुशी मिली है जो पहले कभी नहीं मिली थी। खुश होते थे लेकिन कुछ क्षण के लिए होते थे, लेकिन अब होता है कि अब खुशी खुश है, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका रीज़न क्या है और इससे दूर कैसे होना है। तो ये प्रॉब्लम सब सच में कुछ नहीं लगती हैं। जो प्राप्तियाँ हुई हैं उनके आगे तो ये प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस दुख से ऊपर उठकर हमें जीना आ गया है कि जीना कहते किसे हैं। यहाँ आने से पहले भी और बाद में भी, मतलब पहले तो मुझे ही लगता था ब्रह्मा कुमारी आकर क्या होएगा, और बाद में भी मैंने काफ़ी कुछ सुना कि ब्रह्मा कुमारी क्यों जाते हो, एज क्या है तेरी, अभी से तो ब्रह्मा कुमारी जा रही है। तो कोई एज नहीं होती भगवान से जुड़ने के लिए। छोटे बच्चे भी तो घर में पूजा करते हैं, तो ये थोड़ी कहते हैं छोटा बच्चा है तो पूजा मत कर, वो भी पूजा करता है। तो भगवान से मिलने के लिए कोई एज नहीं होती है, बल्कि मुझे तो लगता है मैंने बहुत लेट कर दिया है। मुझे और काफ़ी पहले जुड़ जाना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला और पहले ज्ञान। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एज होती है ब्रह्मा कुमारी से या किसी भी ज्ञान से जुड़ने से। ऐसा कुछ नहीं है कि एक उम्र है, बूढ़ापे में करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने नेगेटिविटी काफ़ी सुनी कि ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन बना देते हैं या प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो हम जब व्रत पूजा करते थे भक्ति में तब भी तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते थे ना। तो अब क्या है, अब हमें मनुष्य से देवी देवता बनना है। हमारा ये लक्ष्य है कि हमें इंसान से देवी देवताओं वाले गुण धारण करने हैं। तो जब हम भगवान को भक्ति में जैसे कहते हैं भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते हैं, तो वो हम कैसे खा सकते हैं। हम कभी भी किसी व्रत त्यौहार में प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं, तो हमारा तो जीवन ही ऐसा हो गया, तो हम क्यों प्याज लहसुन खाएं। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन खाना कुछ बुरी चीज़ है, जिसको ठीक लगता है वो खाते हैं, लेकिन उससे तामसिक विकार हमारे अंदर आते हैं। तो ना खाने के बाद भी जो मैंने एक चेंज महसूस किया है, उसके बाद ये मेरा खुद का रहा कि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। किसी दीदी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि आप नहीं खाओ, समझाया, समझ आया और महसूस किया, इसीलिए हुआ कि नहीं ये नहीं खाना है। और रही बात ये कि ब्रह्मा कुमारी इसमें भाई बहन बनाते हैं, तो ये भी सरासर गलत है। लेकिन वही बात है, बाहर के लोगों को भी समझ नहीं आता है क्योंकि वो आए नहीं, उन्होंने समझा नहीं।
यहाँ ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का भी तो कोई पिता होगा, तो हम उस पिता के संतान हैं, तो हम आत्मा भाई बहन हुए। मतलब लौकिक शरीर में हम भाई बहन नहीं हैं, लेकिन हम आत्माएं आपस में भाई बहन हैं। तो ये गलत है कि यहाँ भाई बहन बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर जो मैंने प्राप्तियाँ की है वो बहुत ज़्यादा हैं, जो शायद मैं अभी बता भी ना पाऊँ, समझा भी ना पाऊँ इतनी, लेकिन हाँ मैं महसूस करती हूँ इन्हें और बहुत दिल से महसूस करती हूँ। बहुत खुशी मिलती है लाइफ में, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आई है कि बहुत अच्छी, मतलब कि हर चीज़ में खुशी। और ब्रह्मा कुमारी से कोई बाबा या कोई दीदी के थ्रू ये सब, हमें ऐसा नहीं है कि वो बाबा या दीदी भगवान है, शिव बाबा उनके द्वारा हमें ये ज्ञान देते हैं। तो ये भी गलत बातें जैसे होती है कि वहाँ बाबा है, बाबा क्या बाबा, तो बाबा ऐसा होता है कि घर में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं हम उनको बाबा कहते हैं, दादा या बाबा, तो वो बाबा होते हैं। तो वो बाबा दीदियों के द्वारा हमें ये ज्ञान देते हैं, तो उन दीदियों को भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं काफ़ी सारे सेंटर्स पर भी गई हूँ, तो सब दीदियों को बहुत बहुत थैंक यू। सब दीदियाँ बहुत प्यार से एक माँ की तरह हमारी पालना करती हैं। उनके द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है, उसके लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया सब दीदियों का। और बाबा का तो थैंक यू सो मच। और इस बीच मुझे मधुबन जाने का भी मौका मिला। योग शिविर था, नयों का प्रोग्राम था, उसमें मैं मधुबन गई। तो जो एक सुना हुआ है हमने कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, उस चीज़ को मैंने महसूस किया। सच में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो मधुबन में है। वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा, मतलब मैं 4 दिन वहाँ पर रुकी हूँ और चारों दिन ऐसा था जैसे मैं कहाँ आ गई हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही शांति, खुशी। वहाँ सबके चेहरों पे ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने पता नहीं क्या प्राप्ति की हुई है। जो होता है ना बड़े बड़े महाराजाओं के पास वो खुशी भी नहीं होती, कि उन्हें भी चिंता होती होगी, तो वो खुशी वहाँ पर सबके चेहरे पर। जो भी सेवा कर रहे थे भाई बहन, तो दूर से देखो तो कोई सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, लेकिन उनके पास जाओ तो उनके चेहरे पे जो तेज था वो लगता था जैसे बहुत रॉयल हैं वो लोग। और ऐसा नहीं कि वो कोई छोटे पद के लोग हैं, कोई अधिकारी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो इतना ऊंचा पद पाने के बाद भी वो ऐसे सेवा कर रहे हैं और उनके चेहरे पर वो खुशी है। तो ये कमाल किसी इंसान का नहीं, ये स्वयं भगवान का ही कमाल हो सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं था, दिखावा नहीं था, वो सच्ची खुशी थी। तो मेरा मधुबन जाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बाबा मुझे फिर जल्दी बुलाएं, वहाँ मैं बार बार जाना चाहूँगी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पर सेंटर्स जाना नहीं हो पाता है, तो बाबा हमारी फिर भी हेल्प करते हैं। हम घर पे ही योग कर रहे हैं, घर पे मुरली भी सुन रहे हैं। अब सेंटर से दीदियों ने यूट्यूब पे मुरली भी सुनानी शुरू कर दी है, तो उसके लिए भी थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आप लोग हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हमें मुरली यूट्यूब के थ्रू सुना रहे हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे हम क्लास में बैठकर मुरली सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही प्यारा अनुभव हमने सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए, शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए, मीठे बाबा के मीठे ज्ञान की खुशबू फैलाने के लिए। ढूंढता है जग जिसे, ढूंढता है जग जिसे एक झलक पाने के लिए, आ गए वो प्रभु अपना बनाने के लिए। ओम शांति। पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने भी अंगड़ाई,
की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले, प्राण